आप बोल रहे हैं, पंडित जी आप बोल रहे हैं। अच्छा, बीच बीच में इस आवाज का भी उपयोग कर सकता हूँ, मुझे बताना। गीत
गाऊं उस प्रभु का, गीत गाऊं उस प्रभु का, दुनिया को जिसने रचा, वेदवाणी है प्रभु की, श्रेष्ठ ऋषियों ने कहा, गीत गाऊं उस प्रभु
भी आगे आ जाओ, सीट आपके लिए। आशा जी आपकी आगे आएगी ना। शर्मा जी को मिले आप। वेद वाणी है प्रभु के, उस प्रभु का गीत गाता। आदर सम्मान के योग्य हमारे इस आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान पुरोहित आदरणीय पंडित विद्या प्रसाद मिश्र जी, जिनका हम सबको आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहता है, और हमारे कुल माता गुरुकुल गौतम नगर के उपाचार्य श्री प्रिय शास्त्री जी, जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहता है, जिनके सहयोग से, जिनके पुरुषार्थ से वैदिक संस्कृत वाल्मीकि रामायण कथा का जो अग्रसर हो रहा है, आदरणीय हमारे आर्य समाज के प्रधान जी व मंत्री जी, और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे वंदनीय मातृशक्ति और पुरुषों, परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से सायंकाल की पवित्र बेला में भगवान रामचंद्र जी का वैदिक कथा का आप श्रवण कर रहे हैं, राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, कभी आपने ये विचार किया कि भगवान शब्द के साथ क्यों जोड़ा जाता है? जैसा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है कि नरों में श्रेष्ठ है, नरोत्तम है, मनुष्यों में उत्तम पुरुष है, मर्यादाओं का पालन करने वाले महापुरुष हैं, इनको भगवान क्यों कहते हैं? भगवान एक तो परमपिता परमात्मा को कहते हैं। इस समस्त वसुधा का बनाने वाला, सृष्टि रचने वाला, बचाने वाला, जो भी चर अचर सृष्टि आप जो देख रहे हैं वो परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाई हुई है, वो उसको बनाने वाला है। वो ईश्वर है, परमात्मा है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य और पवित्र है, और सृष्टि की रचना करता है। इसलिए परमपिता परमात्मा भगवान। मनुष्यों में जिसके पास सबसे अधिक विद्या हो, विद्यावान हो, धनवान हो, गुणीवान हो, बलवान हो, ब्रह्म वर्चस्व हो जिसके पास, परमात्मा के बाद यदि हम कह सकते हैं कि सारे के सारे गुण किसी पुरुष के अंदर होता है तो उसको भगवान कहते हैं। भग ऐश्वर्य जिसके पास हो उसको भगवान कहते हैं। भग ऐश्वर्य मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है हमारे भगवान राम, हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण के पास। और जब हम विशेष गुणों की चर्चा करते हैं तो अन्य महापुरुषों के अंतर्गत महर्षि स्वामी दयानंद को भी भगवान का रूप देते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कथा कर रहे हैं, भगवान राम की कर रहे हैं। हम सबको जानना चाहिए कि हमारे भगवान, हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सबकी श्रद्धा के केंद्र हैं, आराध्य हैं। वो हमारे कैसे थे, कितने महान थे, ये सब जानना अति आवश्यक है। कल आपने वो सुना, महाराजा दशरथ के राज्य का वर्णन आपने कल सुना। बड़ी बड़ी अट्टालियां होती थे, कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं था, सब पढ़े लिखे थे, सब धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सबके घरों में गौधन होता था, पशुधन होता था, सब गौ माता की सेवा करके घी दूध के भंडार उनके घरों में हुआ करते थे। और किसान जो कृषि कार्य करते थे,
आज की तरह खेतों में डाई और यूरिया आदि डाल करके अन्न को जहर नहीं बनाते थे। उसमें पशुओं का पालन करके उनके लिए पशु से जो खाद मिलता था, जो गोबर मिलता था, उससे खेतों में डाल करके कई गुना अन्न की अन्न उठ जाता था। हमारा देश, हमारी अयोध्या नगरी इतनी विशाल थी, इतना भंडार था। अड़ोसी पड़ोसी जो राजा महाराजा थे वो एक दूसरे के यहाँ पर व्यापार भी करते थे। कल हम सब ने अध्ययन किया। आज हम महाराजा दशरथ का मंत्रिमंडल की चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक राज्य को चलाने के लिए अनेक डिपार्टमेंट के मंत्री हुआ करते हैं, उनको नियुक्ति की जाती है कि ये व्यक्ति इस विभाग को संभालेगा, ये व्यक्ति इस विभाग को संभालेगा। तो महाराजा दशरथ जी के यहाँ पर मुख्य रूप से 8 मंत्री होते थे और 8 मंत्री दृष्टिर्जयन्तो विजया स्वराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमो वर्धवेत्। वे 8 मंत्री थे जिनको पूरे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसागर और अशोक मंत्र का पुष्पमंत्र, ये मुख्य रूप से उस राज्य के जिम्मेदार उत्तरदायित्व देते थे जो राज्य को बढ़ाएगा। विद्या विनीता मंत्र कुशला नियतेन्द्रियाय श्रीमंतश्च महात्मा शास्त्रज्ञ दृढ़ विक्रमा। ये सब मंत्री विद्या विनय संपन्न, लज्जा वाले, कार्य कुशल, जितेंद्रिय, लक्ष्मी संपन्न महात्मा, शास्त्र के जानने वाले बड़े पराक्रमी थे। ऐ संसार के लोगों, दुनिया के अंदर अयोध्या नगरी के बराबर कोई देश नहीं था। सभी मनुष्य ऋषिगण राज्य के प्रति समर्पित था। तेज क्षमा यश प्राप्त स्मृतिपूर्या विभाषिणः क्रोधा कामार्थ हेतुर्वा न ब्रूयन् वचः। तेजस्वी, क्षमाशील, यशस्वी, हंसकर बोलने वाले थे। वे काम, क्रोध और लोभ के बस में होकर भी कभी झूठ न बोलने वाले थे। सत्यवादी थे, उनके जीवन में कभी झूठ, कल, छल, कपट आदि नहीं होता था। और सभी विद्या के धनी थे, विद्या के पिपासु हुआ करते थे। ऋषियों के पास जाकर के विद्या की पिपासा को पिया करते थे, विद्या को प्राप्त करते थे। कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिता प्राप्त कालम यथा दंडम धारयेतु सुतेष्वपि। वे सब व्यवहार कुशल, अपने विभागों की पूर्ण जानकारी भी रखते थे। जो महाराजा दशरथ जी ने जिनको जो उत्तरदायित्व सौंपा था, वो अपने जिम्मेदारी को पूर्ण निभाता था।
सब व्यवहार कुशल विभागों की जानकारी रखते थे और अन्याय करने पर अपने पुत्रों को भी दंड देते थे। दंड की व्यवस्था में यारियों न कोई छोटा बड़ा होता था, राजा की समान दृष्टि में सब बराबर होता था। चाहे वो पुत्र हो चाहे राजा का, सुपुत्र हो चाहे किसान सामान्य जाति का, वो जैसा कर्म करता था वो वैसा ही फल पाता था। ईदृशैस्तैर्वाक्यैश्च राजा दशरथो नघः उपपन्नो गुणोपेतैर्नवा शासत्वसुंधरा। ऐसे गुणी मंत्रियों से युक्त पाप रहित महाराजा दशरथ अपने राज्य का पृथ्वी का पालन किया करते थे। बोलो महाराजा दशरथ महाराज की जय, भगवान रामचंद्र की जय। एक बार की बात है, महाराजा दशरथ जी विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते राज्य के कुछ लोग आए, ऋषि मुनि आए और आकर के पूछा कि महाराज आज आप बहुत बड़े चिंतित हैं, ऐसी क्या बात हो गई? क्या बड़ी चिंता से आतुर हैं, चिंता में मग्न हैं? तो महाराज कहते हैं, एक बार भूपति मन माए, भई ग्लानि सुत मोरि नाए। महाराजा दशरथ कहते हैं कि हे ऋषियों, हे गुरुओं, मेरी अवस्था प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। एक से जन्म से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था का नाम है ब्रह्मचर्याश्रम, और 25 से लेकर के 50 वर्ष तक की अवस्था का नाम है गृहस्थाश्रम, और 50 से लेकर के 75 तक वानप्रस्थाश्रम, और 75 से लेकर के मृत्यु पर्यंत संन्यास। वो कह रहे हैं कि मेरी अवस्था गृहस्थ आश्रम को पूरी कर चुका हूं, जीवन का आधा भाग मैंने पार कर लिया है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की हो रही है कि मेरे यहां पर न जाने मैंने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसका परिणाम मुझे दंड मुझे मिल रहा है। मेरे कोई संतान भगवान ने नहीं दिया। आज मैं संतान के अभाव में उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस दिन मेरे घर में किलकारी हो। ये तो उस समय राजा महाराजा दशरथ जी सोच रहे थे। आज भी यदि किसी दंपति के घर में बालक बालिका बच्चे का जन्म नहीं होता है शादी के कई वर्षों बाद भी, तो उनका जीवन भी चिंतित हो जाता है। अरे अनेक प्रकार की किंवदंतियां लोग फतियां कसते हैं। अरे फलाने की बहू, मोड़ा मोड़ी बहू, बेटा बेटी की शादी में इतने वर्ष हो गए, एक भी बालक संतान ने उनके घर में जन्म नहीं दिया। तो महाराजा दशरथ को
बात की चिंता हुई कि मेरे घर में बच्चे का जन्म नहीं है, जबकि मेरी बड़ी रानी कौशल्या रानी है, दूसरी रानी बोलते जाएगा माता कैकेयी है, हमारे लिए माता है, महारानी कैकेयी है, तीसरी रानी महारानी सुमित्रा है। तीन रानियां होने के बाद भी मेरे घर में किसी की किलकारी नहीं घूम रही है। महाराज, मुझे इस बात का बड़ा कष्ट है। एक समय राजा दशरथ के मन में शंका छाती है। एक समय राजा दशरथ के मन में शंका छाती है। तीन रानियां पुत्र विहीना, एक समय राजा दशरथ के मन में शंका छाती है। तीन रानियां पुत्र विहीना, आत्मग्लानि आती है। अकस्मात राजा के घर पर गुरु वशिष्ठ जी आते हैं। अकस्मात राजा के घर पर गुरु वशिष्ठ जी आते हैं। गुरुदेव राजा को दशरथ अंतिम विधि बताते हैं। और भरपुरुषों, श्रृंगी ऋषि को बुलवा कर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलवा कर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं। गर्गदेव एक बना औषधि खीर उसी को बनाते हैं। इसी प्रकार से महाराजा दशरथ के मस्तिष्क में ऋषि वशिष्ठ ऋषि का विचार उत्पन्न हुआ और कामना करने लगे, प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मेरे दिमाग में कुछ उत्तम विचार आया है। ईश्वर मेरी करो कामना पूरी, सद्गुण दिल में छाया है। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मस्य महात्मना, सुतार्थ तप्यमानस्य नासीद वंशकर।
वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन् महात्मना सुतार्थं वै पुत्रयागेन किमर्थं न यज्ञाम्यहम्। पुत्रोत्पत्ति का उपाय सोचते हुए उन्हें ध्यान आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों न करूं। ऋषि के कहने पर जब गुरुवर ऋषि वशिष्ठ ऋषि ने उनको परामर्श दिया कि महाराज, इस दुनिया के अंदर आयुर्वेद और आयुर्वेद के साथ साथ में जो वेद है, और वेद में भी गृहस्थियों के लिए सबसे अत्युत्तम वेद है अथर्ववेद। मुझे अथर्ववेद पारायण का 2 बार मुझे ब्रह्मा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज से लगभग जब मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एमए कर रहा था तो वहाँ एक आर्य परिवार, और उस आर्य परिवार में अथर्ववेद पारायण का यज्ञ कराने का मुझे ब्रह्मा बना दिया। उस समय मैं यज्ञ में ब्रह्मा की मेरी उतनी योग्यता नहीं थी जो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने उस कार्य को किया। और सबसे बड़ी बात ये रही, उस समय मुझे भी बहुत कुछ सीखने को, पढ़ने को, गृहस्थ में आगे बढ़ने को, गृहस्थ की जो सारी समस्या है उनका निदान प्राप्त करने की जो अथर्ववेद के मंत्रों में जो हमें प्राप्त हुआ वो दुनिया के किसी भी ग्रंथ में नहीं। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, जो अथर्ववेद है वो गृहस्थियों के लिए अत्युत्तम है, और जिस चिंता ने आपको आतुर किया है, चिंता तो आपको किया है, चिंता में मग्न है, उस चिंता को दूर करने के लिए एक श्रृंग ऋषि नाम के बहुत बड़ी विद्वान ऋषि हैं, वो पुत्रेष्टि यज्ञ को कराते हैं। और पुत्रेष्टि यज्ञ करने के उपरांत निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण। तासां तेनातिकां तेना वचचे वचनेन सुपर्चसां मुखपत्न्यान्यशोभन्ता पद्मानीव हिमाद्यये। महाराज के मुख से इस सुखदायी संवाद को सुनकर रानियों के मुख कमल ऐसे सुशोभित हो गए जैसे वसंत काल में कमल पुष्प शोभा को प्राप्त होते हैं। महाराजा दशरथ की समस्या को सुनकर के उन्होंने जब श्रृंग ऋषि का नाम सजेशन दिया कि महाराज श्रृंग ऋषि आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, वो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के तीनों रानियों के साथ बैठ करके चर्चा की कि महारानी, आज मेरे मन में सुखद का सूर्य की अनुभूति मेरे मन में हो रही है, और ऐसा लग रहा है गुरु वशिष्ठ के उपदेशानुसार कि निश्चित ही हम सबके मनों को आह्लादित करने वाले पुत्रों की उत्पन्न हमारे घर में अवश्य। एतत् श्रुत्वा रहसूतो राजानमिब्रवीत् ऋष्यशृंगस्तु तेजस्वी पुत्रास्तद्विधास्यते। यज्ञ की चर्चा सुन सुमंत्र ने एकांत में महाराजा दशरथ से कहा, तेजस्वी ऋषि श्रृंग आपको निश्चय ही पुत्र प्रदान कराएंगे। सत्वं पुरुष शार्दूल तमा